फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे साथ अपना यूट्यूब चैनल लर्न फॉर एजुकेशन। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अपने प्राणों अर्थात लाइफ की रक्षा करने वाले ओजोन लेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ओजोन परत या ओजोन लेयर होती क्या है। वायुमंडल में भू सतह अर्थात धरातल अर्थात पृथ्वी की ऊपरी सतह से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में समताप मंडल में ओजोन गैसों का सूत्र ध्यान रखेंगे दोस्तों, O3 होता है। ओजोन गैसों की एक सघन अर्थात बहुत ही मोटी परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। यह सूर्य से आने वाली यूवी अर्थात पराबैंगनी हानिकारक किरणों से जैवमंडल अर्थात जीवों व पादपों की रक्षा करता है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ओजोन परत की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। O2+O, O यहाँ पर कोष्टक में है जिसे हम नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। नवजात ऑक्सीजन और O2 के अणु मिलकर ही O3 अर्थात ओजोन का निर्माण करते हैं। यह ओजोन परत ही सूर्य से आने वाली यूवी अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों को पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे हमारी त्वचा कैंसर और जलन से मुक्त रहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम बात करते हैं ओजोन छिद्र क्या होता है। वायुमंडल में सन 1980 में, किस सन में, 1980 में प्राण रक्षक अर्थात हमारी प्राणों की रक्षा करने वाले ओजोन परत पतली होती जा रही है जिसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, वायुमंडल में 1980 में यह पता लगाया गया कि हमारी जो ओजोन परत है वह धीरे धीरे पतली होती जा रही है जिसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। अर्थात ओजोन छिद्र ही ओजोन परत के पतली होने की प्रक्रिया है एक। इसका प्रमुख कारण CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, जो कि रेफ्रिजरेटर अर्थात हमारे फ्रिज में, AC अर्थात एयर कंडीशनर में, गद्देदार सीटें अर्थात सोफ़ों में और एरोसोल स्प्रे में पाया जाता है। यह ओजोन परत से क्रिया कर क्लोरीन गैस के अणु बनाता है जो कि ओजोन परत को विघटित कर देती है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हमारे रेफ्रिजरेटर, AC और गद्दों में, सोफ़ों में पाए जाने वाले गद्दों में जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है वह ऊपर जाकर इस मोटी परत अर्थात सघन परत ओजोन परत से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस का एक अणु बनाता है जिसे हम जिससे ओजोन परत विघटित हो जाती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक नोट पॉइंट है कि क्लोरीन गैस का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को विघटित कर देता है। अर्थात क्लोरीन गैस का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणु अर्थात 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को बर्बाद या अर्थात मार डालता है। आगे देखेंगे दोस्तों, दूसरा नोट पॉइंट है कि ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में नापा जाता है। किस इकाई में? डॉप्सन इकाई। इसे इंग्लिश में डॉप्सन यूनिट कहा जाता है जिसे DU से प्रदर्शित किया जाता है। समताप मंडल में इसकी मोटाई 330 DU है अर्थात 330 डॉप्सन इकाई है, डॉप्सन यूनिट है। अर्थात हमारे समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है उसकी मोटाई कितनी है? 330 डॉप्सन यूनिट है। तीसरा नोट पॉइंट ये है दोस्तों कि ओजोन परत की सबसे पतली परत कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है। ओजोन परत की सबसे पतली परत कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने बात कर लिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए कितनी घातक होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा ओजोन परत के क्षय के कारण कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे हम CCl4 हैलोजन गैस जिससे Cl2Br2 Ir2 I2F2 क्लोरोफॉर्म जेट विमान से निकली हुई नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा ये सभी गैसें भी ओजोन परत को अपक्षय अर्थात विघटित कर देती हैं। ओजोन परत के अपक्षय के प्रभाव ओजोन परत के विघटित होने से हमारे जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव मनुष्यों पर देखते हैं। UV किरणों के पड़ने से त्वचा पर जलन, त्वचा कैंसर, गंजापन, अंधापन, मोतियाबिंद जिसे हम इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं, बालों का कम उम्र में सफ़ेद होना आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पादपों में इसका प्रभाव देखते हैं। पादपों में UV अर्थात पराबैंगनी किरणों के पड़ने से प्रकाश संश्लेषण, पुष्पीकरण अर्थात पुष्प के खिलने की प्रक्रिया, उत्पादकता अर्थात फसल में उत्पादकता में कमी हो जाती है। अर्थात जब
यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें पादपों पर पड़ती हैं तो उनके प्रकाश संश्लेषण की दर, पुष्पीकरण की दर और उत्पादकता की दर भी कम हो जाती है। तीसरा प्रभाव हम देखते हैं जलीय जीव जंतुओं पर, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जलीय जीव जंतुओं पर यूवी किरणों के पड़ने से उनकी संख्या में कमी हो जाती है, अर्थात वो मर जाते हैं। जब पराबैंगनी किरणें जलीय जीव जंतुओं पर पड़ती हैं तो वह उनकी संख्या में कमी हो जाती है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों कि ओजोन परत के अपक्षय का नियंत्रण, अर्थात ओजोन परत के इस विघटित होने की प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित किया जाए, अर्थात कैसे कंट्रोल किया जाए, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ओजोन परत के अपक्षय को कम करने के लिए सन 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए यूरोप के वियना में 16 सितंबर 1987 में वैश्विक समझौता हुआ, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जिस पर 46 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में बनाने के लिए घोषित किया। तो देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि ओजोन परत के अपक्षय को कम करने के लिए, अर्थात ओजोन परत के नष्ट होने की प्रक्रिया को कम करने के लिए सन 1985 में ओजोन परत के संरक्षण अर्थात प्रिवेंशन के लिए यूरोप के वियना शहर में 16 सितंबर 1987 में वैश्विक समझौता हुआ, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। मतलब ओजोन परत के अपक्षय को कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जिस पर कितने राष्ट्रों ने, 46 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि ओजोन परत के विघटन को कम किया जाए, इस जागरूकता को लोगों में पैदा करने के लिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में बनाने की घोषणा कर दी। किस दिवस को? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस।